सोचो आपको एक कॉफी पीनी है और आपको एक शॉप दिखती है, आप वहाँ पे कॉफी पीते हो और पीने के बाद जब बिल का टाइम आता है तो आप शॉक हो जाते हो क्योंकि शॉप वाला आपसे 500 रुपए मांग रहा है एक कॉफी के लिए। विश्वास नहीं हो रहा है ना? अब चलो इस सिनेरियो को एक डिफरेंट तरीके से देखो। आप मॉल पे जाते हो, वहाँ पे आप स्टारबक्स को ढूंढते हो और वहाँ पे टाइम वेस्ट करते हो सिर्फ डिसाइड करने में कि कौन सी कॉफी लेनी है और आप उसे इंजॉय करते हो और 500 रुपए देते हो। क्या ये बात सोचने वाली नहीं है कि कैसे दोनों सिनेरियोज में आप पी तो कॉफी ही रहे हो, लेकिन दोनों में फर्क क्या है? फर्क है ब्रांड का। सिर्फ एक कप के ऊपर स्टारबक्स लिखा होने से उस मामूली सी कॉफी की कीमत इंक्रीज हो जाती है। अब मान लो कि टेस्ट और साइज दोनों का सेम है, तो किस बेसिस पे लोगों ने ऑलरेडी डिसाइड किया है कि स्टारबक्स ही बेस्ट है। लेकिन असली बात यह है कि स्टारबक्स की कॉफी महंगी नहीं है बल्कि ओवर हाइप्ड है। आज मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे ये ब्रांड आपके दिमाग के साथ गेम खेल रहा है। Never do I do that. Never. That's such a waste of money for something that costs 20 cents. सबसे पहली बात, स्टारबक्स कॉफी बेचता ही नहीं। हाँ, सही सुना आपने। समझो कि स्टारबक्स एक्चुअल में डोमिनोज या मैकडॉनल्ड्स जैसा बिजनेस है ही नहीं जो आपको क्वालिटी फास्ट फूड देता है। इंस्टेड वो एक ऐसा ब्रांड है जो एम्बियंस बेचता है, वाइब्स बेचता है, आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस देता है। अब जरा सोचो, इस एस्थेटिक जगह पर आपको कंफर्ट मिल रहा है, आपको फ्री वाईफाई भी मिलता है और आप और आपके दोस्तों को कूल वाइब्स मिलता है। इवन जो लोग स्टारबक्स जाते हैं उन्हें भी ये पता है कि वो इतना पैसा एक क्वालिटी कॉफी के लिए नहीं बल्कि कूल दिखने के लिए स्पेंड कर रहे हैं ताकि वो इंस्टा पे स्टोरी डाल सके। स्टारबक्स की मोस्ट फ्रीक्वेंट एज ग्रुप है 18 से 25 साल के लोग, यानी कि जेन जी। अमेरिका के स्टारबक्स में ये पाया गया है कि कोल्ड बेवरेजेस का बहुत क्रेज है और इंडिया के लोग तो ऑलरेडी फॉरेन कल्चर को इतना फॉलो करते हैं कूल दिखने के लिए। और ये भी पाया गया है कि जेन जी अपने फेवरेट ड्रिंक्स को सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हैं। इवन स्टारबक्स वालों ने खुद कहा है कि पूरी हिस्ट्री में वो इतने रेलेवेंट कभी नहीं थे जितना वो आज है। तो इससे ये साबित होता है कि जेंजी को कॉफी से ज्यादा कूलनेस खरीदना है ताकि वो लेफ्ट आउट फील ना करे। बट एट व्हाट कॉस्ट? क्या आपको ऑनेस्टली लगता है कि ये सब करके आप कूल लगोगे? क्या आपके दोस्त इससे आपकी तारीफ करेंगे या आप बस एक नार्सिसिस्ट हो जो अपनी सुपीरियोरिटी और क्लास दिखाना चाहते हो? तो ये आर्ग्यूमेंट कि आप स्टारबक्स क्वालिटी कॉफी पीने जाते हो टोटली स्टूपिड है। लेकिन अगर आप फिर भी नहीं मानते तो मैं आपको एक चैलेंज देता हूँ। अगली बार जब आप स्टारबक्स जाओ, इंस्टा पे पोस्ट करके शो ऑफ मत करना। फिर आप कह सकते हो कि मैं क्वालिटी पी रहा हूँ, बट आपको ये समझना होगा कि आपकी इसी वीकनेस का फायदा स्टारबक्स जैसे बिजनेसेस उठाते हैं और आपको ब्रेन वॉश करते हैं ये सोचने के लिए कि अरे स्टारबक्स है तो अच्छा ही होगा। और इसमें आपका फॉल्ट है ही नहीं, हमारा दिमाग ही ऐसा है कि हम ऑटोमेटिकली ये बायस बना लेते हैं। इसे कहते हैं हेलो इफेक्ट। एक अच्छी चीज देख के तुम ऑटोमेटिकली सब कुछ अच्छा मान लेते हो और ये आपके साथ रियल लाइफ में होता है। जब आप किसी अट्रैक्टिव पर्सन को देखते हो तो आपका माइंड उनके बारे में सब अच्छी चीजें सोचने लगता है और वही चीज आपके साथ होती है स्टारबक्स में। जब आप ऐसे एस्थेटिक एम्बियंस देखते हो तो आपके माइंड में ऑलरेडी एक बायस बन जाता है कि आप कुछ प्रीमियम ट्राई कर रहे हो। इवन स्टारबक्स के काउंटर पे खड़े रहने वालों को बरिस्टा कहा जाता है। बिजनेस इनसाइडर का ये आर्टिकल देखिए जिसमें एक फॉर्मर स्टारबक्स के बरिस्टा ने स्टारबक्स को एक्सपोज करते हुए बोला है कि बहुत से कस्टमर्स अपना पैसा वेस्ट कर रहे हैं। इवन ये तक बोल दिया कि ग्रांडे और वेंटी लाटे में एस्प्रेसो का अमाउंट सेम ही होता है बट वेंटी की कीमत ज्यादा होती है। साथ ही साथ उन्होंने लोगों को टिप्स भी दिए हैं जिससे आप पैसा बचा सकते हो। अगर आपको ये आर्टिकल पढ़ना है तो आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मेरे खुद के दोस्तों में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो स्टारबक्स की स्टोरी डालेंगे ये सोच के कि ये कूल है, बट व्हाई शुड आई केयर? तुम KFC जाओ, मैकडॉनल्ड्स जाओ, कहीं भी जाओ, उससे मैं क्या करूं? व्हाई डू वी हैव टू शो एवरीवन कि हम किस समय क्या कर रहे हैं? तुम क्या खाते हो, क्या पीते हो, क्या ये लोगों को बताना जरूरी है? मैं एक बंदे को जानता हूँ वो KFC की स्टोरी डालता है। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि ऐसा सब करने से आपको क्या मिलता है? क्या आप सोचते हो कि लोग आपकी तारीफ करेंगे इसके लिए? OMG he is so cool, he goes to Starbucks। सीरियसली आप ये सोचते हो? एंड ठीक है एक टाइम पे मैं मानता हूँ कि आप ऐसा नहीं सोचते। आप अपने दोस्तों को ये सब हरकतें करते हुए देखते हो और लेफ्ट आउट फील करते हो और आपको लगता है कि आपको ये करना पड़ेगा रिलेवेंट होने के लिए। और टू बी ऑनेस्ट इवन मैंने भी ये फील किया है।
है, पर आपको एक चीज समझनी होगी कि इसे कहते हैं पीयर प्रेशर। बस ट्रेंड को फॉलो कर रहे हो आप ताकि आप कूल बन सको, बट सीरियसली व्हाई डू यू हैव टू लाइक व्हिच इज लाइक्ड बाय एवरीवन? अब हो सकता है कि आपको कुछ अच्छा ना लगा हो जो सबको अच्छा लगता है। क्या आप प्रेशर की वजह से अपना ओपिनियन दबा दोगे और बाकियों की तरह भीड़ को फॉलो करोगे? क्या आपके अंदर खुद के लिए कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है ही नहीं? इसीलिए अगर आपको कोई चीज अच्छी नहीं लगती तो आपको अपना ओपिनियन शेयर करने से नहीं डरना चाहिए। अगर आपको एक पॉपुलर मूवी अच्छी नहीं लगी तो नहीं लगी भाई, उसे 100 बार देखना लोगों के कहने पे ताकि आप उसका प्लॉट समझ सको, ये बेवकूफी है। तो समझना आपको नहीं उन्हें है। अगर आप ऐसे ही हर चीज में लोगों के सुनोगे तो आप अपनी यूनिकनेस खो दोगे और एक एवरेज ह्यूमन बन जाओगे। सो डोंट बी अ शीप, बी अ कॉन्ट्रेरियन, वो जो अपनी बिलीफ से फर्म रहता है और अपने खुद के ओपिनियंस बनाता है, दूसरों के ओपिनियंस कॉपी पेस्ट नहीं करता। किसी के साथ एग्री या डिसएग्री करना ये आपकी चॉइस है, और यही चीज तो मेरे दोस्त समझ नहीं पाते। बट मैं अपने ओपिनियन पे फर्म हूँ कि स्टारबक्स बस पैसे की बर्बादी है, और स्पेशली जेन ज़ी सिर्फ फ्लेक्स करने के लिए जाते हैं स्टारबक्स में। उनको टेस्ट क्वालिटी से घंटा फर्क पड़ता है, वो बस फ्लेक्स करना चाहते हैं इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाल के। और इतनी महंगी कॉफी पीने का फायदा ही क्या जब आधा ग्लास तो बर्फ से भरा होता है। अब सोचो 400 की कॉफी अगर आप हर रोज 1 महीने तक पियोगे तो महीने के 12,000 तो सिर्फ एक कॉफी के ऊपर गए। आई नो कि आप में से शायद ही कोई रोज ये करने वाला है, बट अमेरिका में लोग रोज ऑफिस जाते वक्त स्टारबक्स कंज्यूम करते हैं। और अगर जेन ज़ी की बात करें तो अमेरिका में जेन ज़ी के टॉप मोस्ट पॉपुलर ब्रांड्स की लिस्ट में 7th पे आता है स्टारबक्स। वहाँ तो $6-7 प्राइस होती होगी इसकी, पर अमेरिकन को कौन ही समझाए। और हम इंडियंस जो वेस्टर्न कल्चर को कॉपी करते हैं उन्होंने इस हैबिट को भी कॉपी कर लिया है। लिटरली हम एक ऐसी जनरेशन में जीते हैं जो स्टारबक्स का फ्लेक्स कल्चर है, इसीलिए स्टारबक्स इतना पॉपुलर है। अब आप मुझे बोलोगे कि फिर 5 स्टार होटल्स और लग्जरी कार्स भी तो गलत है, एंड ये चीज सही नहीं है। पहली बात, ये चीजें अफोर्ड ही कम लोग कर पाते हैं, एंड हाँ अनलेस कोई बेवकूफ अपनी सारी प्रॉपर्टी बेच दे लैम्बोर्गिनी लेने के लिए। बट द थिंग इज कि ये चीजें होती ही प्रीमियम है जो नॉर्मल लोग नहीं ले पाते। पर एक तरफ स्टारबक्स जहाँ पे नॉर्मल लोगों के फ्लेक्स करते हैं रिच वाइब्स देने के लिए। तो जब आप स्टारबक्स की बात करते हो तो वैल्यू फॉर मनी तो आउट ऑफ द इक्वेशन है। आप ब्रांड और एक्सपीरियंस के लिए पैसे दे रहे हो, कॉफी के लिए नहीं। सिर्फ इटली जैसा देश समझता है कि असली कॉफी क्या होती है। वहाँ पे आपको अराउंड 100-150 में एक ऑथेंटिक कैपुचिनो मिल जाएगा, और आई थिंक ये प्राइस फेयर है क्योंकि इटली के लोग कमाते भी ज्यादा है, तो उनके लिए खर्चा 40-50 रुपए जैसा है। और एक हमारा देश जहाँ पे कमाते भी कम है लेकिन फ्लेक्स ज्यादा किया जाता है। इवन इटली के लोगों ने स्टारबक्स को ओवर प्राइस और अननेसेसरी बोल के रिजेक्ट कर दिया, इसलिए आपको हार्डली इटली में स्टारबक्स मिलेगा। इवन डोमिनोज को भी अपना झोला बांध के निकाल दिया गया था इटली से। अब भले ही इटली की कॉफी पीना बहुत दूर पड़ता है, क्यों ना आप घर पे ही कॉफी बना लो। और आजकल तो ऐसे गैजेट्स भी अवेलेबल है जो ऑटोमेटिकली कॉफी बनाते हैं, तो एक्सपेंसिव कॉफी पीने से अच्छा वन टाइम इन्वेस्टमेंट कर लो। डिस्क्रिप्शन में आपको सारे प्रोडक्ट्स की लिंक मिल जाएगी। स्टारबक्स अपने कस्टमर्स को ब्रेन वॉश करता है, वो एक चीज है, पर उनके खुद के एम्प्लॉइज का क्या? पिछले साल की क्रिसमस ईव पर यूएस में स्टारबक्स के एम्प्लॉइज स्ट्राइक पर गए थे क्योंकि उन्हें सही से पे नहीं किया जा रहा था। इवन एम्प्लॉइज ने खुद बोला कि हमें सपोर्ट करो स्टारबक्स से कुछ ना खरीद के। मतलब सोच रहे हो, जो ब्रांड खुद को दुनिया के सबसे प्रीमियम ब्रांड्स में से एक मानता है उसकी ऐसी हालत। तो मतलब स्टारबक्स का असली मॉडल है महंगा बेचो, ब्रांडिंग करो और सबको प्रीमियम फील करवाओ, चाहे क्वालिटी हो या ना हो। सही कॉफी वो होती है जो टेस्ट और सोल दोनों में असली हो। जो 500 का स्टारबक्स फ्लेक्स करते हैं उनसे एक सवाल पूछो, कॉफी पी रहे हो या इंस्टाग्राम फोटो के लिए कप खरीद रहे हो? ये वीडियो अपने उस स्टारबक्स वाले दोस्त से शेयर करो। जेन ज़ी को पैसा बर्बाद करना अच्छे से आता है, तो अगर आप इस ट्रैप से बाहर निकलना चाहते हो तो ये वीडियो देखो और इन ब्रांड्स के चक्कर में मत पड़ना।